बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और अल्लाह तेरे से मदद मांगते हैं। पेशावर में इस शानदार इस्तकबाल का आप सबका अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर जब से मैं जानता हूं, शुक्रिया। पेशावर सुने जी। पेशावर खामोशी। जब से मैं जानता हूं, जब भी पाकिस्तान का कोई भी वजीर आजम उसको हटाया जाता तो हमें पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी जाती थी। तो मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे हटाया और आप सब ने आके मुझे इतनी इज्जत दी। अल्लाह का शुक्र है। इतवार को जो मेरी कौम सारे पाकिस्तान में निकली, जिस तरह मेरी कौम इतवार को हर पाकिस्तान के शहर में निकली, मैं आज अपनी सारी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप एक कौम बन चुके हैं। पाकिस्तान एक कौम बन चुका है। जो भी ये सोचता था कि बाहर से अमेरिका की इंपोर्टेड गवर्नमेंट ये कौम तस्लीम कर लेगी, इतवार को सारी पाकिस्तानी कौम ने सड़कों पर निकल के बताया है कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। मेरे पाकिस्तानियों, आज हमारी कौम का फैसला कुन वक्त आ गया है। पेशावर के लोगों और जो भी पाकिस्तानी आज टीवी पे ये देख रहे हैं, मेरे पाकिस्तानियों, हमने आज फैसला करना है कि क्या हम गुलामी चाहते हैं या आजादी चाहते हैं। क्या हम अमरीकियों के गुलामों की गुलामी करने आए हैं या हकीकी आजादी करने आए हैं। मेरे गैरतमंद पाकिस्तानियों, हम किसी बेगैरत हुकूमत को नहीं मानते। हम इस मुल्क में जो बाहर से जो हुकूमत मुलव्वस की गई, ये सारे जमानत पे लोग हैं। शहबाज शरीफ इसका बेटा जमानत पे, नवाज शरीफ मुजरिम, इसका बेटा मफरूर लंदन में, दामाद मफरूर,
नवाज शरीफ के बेटे मफरूर, नवाज शरीफ की बेटी जमानत पे, क्या मेरे पाकिस्तानियों, ये इस मुल्क की, ये अमरीकनों ने कितनी तौहीन की है कि हमारे मुल्क के ऊपर इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दिया। क्या ये कौम इसको कभी कबूल करेगी? ये कौम इन डाकुओं को कभी तस्लीम नहीं करेगी और मैं हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा, अपनी अवाम को, अपनी गैरतमंद अवाम को इन बेगैरतों के खिलाफ खड़ा करूंगा। मैं कराची आ रहा हूं इस हफ्ते को और लाहौर के मीनार पाकिस्तान में जुमरात आ रहा हूं और मैं इन सारों को आज चैलेंज करता हूं कि जो आप अवाम को अब निकलता देखेंगे, पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह अवाम सड़कों पे नहीं निकली जो इंशाल्लाह मैं सड़कों पे निकालूंगा। अगर किसी का ख्याल है कि शहबाज शरीफ इसके ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केस हैं, 4,000 करोड़ रुपए के करप्शन के केसेस इसके ऊपर हैं, क्या हम मानेंगे इसको अपना वजीर आजम? और जो भी समझता है कि हम इन चोरों को कबूल करेंगे इस मुल्क पे हुकूमत करने के लिए, सब कान खोल के सुन लो कि ये वो पाकिस्तान नहीं, ये वो 1970 का पाकिस्तान नहीं जब अमरीकनों ने साजिश करके जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाया था और इन चोरों ने, मीर जाफरों ने उसको भगवाई थी। ये वो पाकिस्तान नहीं है। ये आज एक नया पाकिस्तान है, बाशऊर लोगों का पाकिस्तान है। ये सोशल मीडिया का पाकिस्तान है। 6 करोड़ पाकिस्तान में मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, 6 करोड़। ये सारे हमारे नौजवान, इनकी आवाज हो गई है मोबाइल फोन में, इनके मुंह कोई बंद नहीं कर सकता। ये शहबाज शरीफ, ये जो तुम कार्रवाई कर रहे हो हमारे पाकिस्तान के नौजवानों की, सोशल मीडिया के ऊपर जो क्रैकडाउन कर रहे हो, कान खोल के सुन लो। जिस दिन हमने कॉल दे दी तो तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और मैं आज अपनी सारी कौम के सामने, पेशावर के लोगों सुनो, मैं पूछना चाहता हूं अपनी अदलिया से, मेरे प्यारे जजेस, मेरी अदलिया, मैंने आपकी वजह आजाद अदलिया के लिए जेल में टाइम गुजारा है। मैं जेल गया आपकी वजह से, क्योंकि हम एक ख्वाब देखते हैं कि एक दिन अदलिया इस मुल्क में कमजोर लोगों के साथ खड़ी होगी, ताकतवर के साथ नहीं खड़ी होगी। मैं आज अपनी अदलिया से पूछता हूं कि रात के अंधेरे में जब आपने अदालतें लगाई तो मैं
میں وہ پاکستانی ہوں جو 45 سال سے پاکستانی قوم مجھے جانتی ہے. کبھی میں نے قانون توڑا؟ کبھی میں جب کرکٹ کھیلتا تھا کبھی کسی نے کہا کہ عمران خان میچ فکسنگ کرتا ہے؟ جب سے میں سیاست میں ہوں 25 سال، کبھی میں نے اپنے ملک کی اداروں کے خلاف، اپنی عدلیہ کے خلاف کبھی میں نے اپنی قوم کو نہیں بھڑکایا، کیونکہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے کیا جرم کیا تھا کہ رات کے 12 بجے آپ نے عدالتیں لگائی؟ اور میرے آنریبل ججز، مجھے آج جواب دیں آپ کہ ہمارا جو ہیرو، اور میں کہتا ہوں کہ 2 زبردست ہیرو نکلے ہیں اس گیم میں. ایک علی محمد جس نے تقریر کی اکیلے ہو کے، یہ مجھے علی محمد تمہارے پہ فخر ہوا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری ٹیم میں دلیر لوگ ہوں، ایک اکیلا کھڑا ہو کے ان چوروں کا مقابلہ کرے. اور دوسرا ہیرو قاسم سوری، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری. میں اپنے ججز سے پوچھتا ہوں کہ کیا قاسم سوری نے ٹھیک نہیں کہا تھا کہ جو مراسلہ اسے ملا جس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ امریکہ صرف تب پاکستان سے تعلقات ٹھیک کرے گا اگر آپ عمران خان کو ہٹاؤ گے نو کانفیڈنس موشن کے اندر؟ کیا اس میں لکھا ہوا نہیں تھا؟ اور کیا اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ اگر عمران خان کو ہٹا دو تو یہ جو شہباز شریف اچکن کڑا پہن کے انتظار کر رہا تھا، کہتے سب معاف کر دیا جائے گا؟ او امریکنو، ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے. تم ہو کون یہ ہمیں معاف کرو گے؟ تمہیں عادت پڑی ہوئی ہے ان غلاموں کی، یہ شریفوں کی، یہ زرداریوں کی. جب 400 ڈرون اٹیک ہو رہے تھے پاکستان میں ان کے دور میں 2008 سے 2018 میں 400 ڈرون اٹیک ہوئے، نہ زرداری کے منہ سے ایک دفعہ آواز نکلی، اور نہ وہ نواز شریف ڈرپوک بگوڑے کے منہ سے ایک آواز نکلی. کیونکہ یہ غلام ہے تمہارے، یہ پیسے کے غلام ہیں، ان کا پیسہ باہر پڑا ہے. اور ان کو جو بھی سازش کے تحت، پاکستانیوں سنو، جس سازش کے تحت ان کو حکومت دلوائی گئی، میں اپنے سارے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے ان کے ہاتھ میں، کیا یہ حفاظت کر سکتے ہیں؟ کیا نیوکلیئر پروگرام ان 2 ڈاکوں کے ہاتھ میں جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں؟ کیا پاکستان ہماری سالمتی ان چوروں کے ہاتھوں میں ڈال رہے ہو؟ کیا آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے؟ اور میں اپنے پاکستانیوں آپ سب کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب تک
इलेक्शन का ये गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती, जब तक हम इलेक्शन इनसे जबरदस्ती नहीं करवाते, हमने सड़कों पे होना है, हमने मुजाहरे करने हैं। हफ्ते को, अगले हफ्ते मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को कॉल, जिस तरह आप पिछली इतवार को निकले थे, हफ्ते को मैं कराची में जलसा करूंगा और आपने हर शहर में निकलना है, जिस तरह आप निकले थे इतवार को, एक जिंदा कौम की तरह इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ हर शहर में आपने अपनी हकीकी आजादी के लिए निकलना है, इन गुलामों के खिलाफ निकलना है, इन अमेरिकनों के गुलामों के खिलाफ निकलना है। मैं आज अपनी कौम को पैगाम देना चाहता हूं कि ये फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान की तारीख का, ये फैसला कुन वक्त है कि क्या हम इनको, हम इस साजिश को कामयाब होने देंगे। अगर हमने कामयाब होने दिया पाकिस्तानियों, हमारे आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी, हमारे बच्चे माफ नहीं करेंगे। हम वो कौम है, हम वो कौम है, जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान का नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, के कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के, अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा को हम नहीं मानते। और रसूल, हमारे रसूल अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, ये हमारा दावा है। और इसका मतलब कि हम या एक फर्द और या कौम, हम कभी किसी के सामने नहीं झुकते। ला इलाहा इल्लल्लाह में गैरत देता है। एक गरीब से गरीब आदमी भी जब गैरतमंद होता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। मेरे नौजवानों, आज आपने मेरे से वादा करना है कि आपने जो आप जब दावा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं, जब आप दावा करते हैं तो उसके बाद आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। ना आप किसी के सामने झुकते हैं, ना किसी सुपर पावर के सामने झुकते हैं, ना आप झूठ के सामने झुकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह एक वादा है, एक आप अल्लाह से ओथ लेते हैं। और मैं आज अपनी कौम को कहना चाहता हूं कि ये वक्त आ गया है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर खड़े हों। जो भी मर्जी कहे कि जी बेगर्स आर नॉट चूजर्स, कि हम मकरूज हैं और गुलाम हैं। शहबाज शरीफ, तुम गुलाम हो, तुम एक करप्ट आदमी हो, तुम इस मुल्क के 40 अरब रुपए उसका तुमने जवाब देना है। जो आदमी करप्ट होता है वो हमेशा गुलामी करता है, वो हमेशा जूते पॉलिश करता है। चेरी ब्लॉसम, आपको तो शुरू से बूट पॉलिश करने की आदत पड़ी हुई है। आप तो पैसे के गुलाम हो। ये चक्कर मार रहे हो, कायदे आजम के मजार पे गए हो, शर्म करो। कहां कायदे आजम और कहां तुम्हारा सारा चोरों का टब्बर। और अगर ये नवाज शरीफ समझ रहा है कि ये अब
NRO-2 लेके वापस आ जाएगा। पहले मुशर्रफ ने NRO-1 दिया था, अब ये समझ रहा है कि इसको NRO-2 मिल जाएगा। नवाज शरीफ किसी गलत फहमी में ना रहना, इमरान खान तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं। मैं और मेरी कौम तुम्हारी इंतजार कर रही है। तुम किसी गलत फहमी ना रहना कि वो सारा जो लंदन में अरबों रुपए के घरों में रहते हैं चोरी के पैसे पे, पहले चोरी की, मुशर्रफ ने जुर्म किया पाकिस्तान से इनको NRO देके, अब फिर तैयारी करके बैठा है सारा टब्बर कि फिर आएगा, फिर NRO लेगा, फिर लूटेगा, फिर पैसा चोरी करेगा, फिर पैसा बाहर लेके जाएगा। नवाज शरीफ वो टाइम खत्म हो गया तुम्हारा। और मेरे नौजवानों, आप तैयार हो जाओ, आप तैयार हो, मैं आपके साथ अब सड़कों पे निकलूंगा, हर शहर में निकलूंगा, तब तक निकलता रहूंगा जब तक तुम इलेक्शन हम तुम्हारे से जबरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे। क्यों डर रहे हो इलेक्शन से? बताओ। हर रोज 3 साल से मैं सुनता था कि इमरान खान तो पब्लिक में जाएगा तो इसको अंडे पड़ेंगे। अब पता चलेगा कि अंडे पड़ेंगे किसको जब पब्लिक में आओगे आप। तो मैं सारों को, जितने भी तुम हो, चोरों का टोला, सब मिल जाओ। इंशाअल्लाह कामयाबी अल्लाह देता है, कोशिश इंसान करता है। इंशाअल्लाह तुम सब इकट्ठे हो जाओ। जब भी इलेक्शन होगा, अब जो पाकिस्तानी कौम तुम्हारे से करेगी, तुम हमेशा के लिए दफन हो जाओगे। पाकिस्तानियों, मैं आज आखिर में एक बात करना चाहता हूं कि वो पेशावर पख्तूनख्वा वो लोग थे जिन्होंने जब मुशर्रफ पाकिस्तान की अमेरिका की जंग में लेके गया, सबसे ज्यादा कुर्बानी अब पख्तूनख्वा के लोगों ने दी। 700 पुलिस वालों ने शहादतें दी पख्तूनख्वा के अंदर। कबायली इलाके के लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। नकल मकानी करनी पड़ी, घर तबाह हो गए, ड्रोन अटैक्स हुआ। और जब मैंने कहा था कि मैं अमेरिका को बेस नहीं दूंगा, एब्सोल्युटली नॉट, इंटरव्यू में, वो इसलिए नहीं, इसलिए मैं कभी अपनी कौम को इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। जो भी मेरी फॉरेन पॉलिसी थी वो अपनी कौम की बेहतरी के लिए थी। मैं किसी और के लिए अपनी कौम को कुर्बान नहीं करने के लिए तैयार। जब, और मुझे कभी नहीं, मैं 2-3 आपको बातें बताऊं। यहां हमारी एक तरफ हम अब एक तरफ अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हमें जलील कर रहे हैं। उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया आके। रेमंड डेविस ने 2 पाकिस्तानियों को लाहौर शहर में कत्ल कर दिया, कोई नहीं पकड़ा, किसी ने नहीं उसको पकड़ा, भेज दिया बाहर। सिहाला के अंदर 2011 में अमेरिकनों ने 26 पाकिस्तान के फौजियों को शहीद किया। जंग उनके लिए लड़ रहे हैं, हमारे फौजियों को वो मार रहे हैं। फौजी हमारे, जितनी कुर्बानियां उन्होंने दी, कितनी बेचारी उनकी औरतें बेवा हो गई। सिहाला में जब 26 मरे तो मैं एक कैप्टन के घर गया, उसकी बेवा को मिला। 20-22 साल की औरत, बच्चा उसने पकड़ा हुआ। कभी नहीं मुझे भूलता उसने मुझे क्या कहा। कहती, इमरान खान, मेरे दिल में जो गुस्सा है
کہ جن کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے انہوں نے میرے خامد کو شہید کیا. تو پاکستانیوں، میرا یہ وعدہ ہے کہ کبھی آگے سے میں اپنی قوم کو، جب بھی اللہ نے مجھے موقع دیا اقتدار میں یا اپوزیشن میں، کبھی میں اپنی قوم کو کسی اور کی جنگ میں شرکت نہیں کرنے دوں گا، اپنے لوگوں کو نہیں قربان کرنے دوں گا. پاکستانیوں، آج سے میں اعلان کر رہا ہوں، حقیقی آزادی کی جنگ شروع ہے آج سے. امپورٹڈ حکومت نامنظور. امپورٹڈ حکومت نامنظور. ہم نکلیں گے شہروں میں، عمران خان شہروں میں نکلے گا، گلیوں میں نکلے گا. آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے. جب تک آپ میرے ساتھ نکلیں گے، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. انشاءاللہ میرے سارے ایم این ایز، ایم پیز، سب کو آج میں کہہ رہا ہوں، اپنے اپنے حلقوں میں جاؤ، اپنے لوگوں کو تیار کرو. ویسے آخر میں ذرا ڈیزل کی بات کرنا چاہتا ہوں. ڈیزل صاحب، تیس سال سے تم اسلام کو بیچ رہے ہو، 30 سال سے. لیکن اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے کس کو اعزاز دیا. یونائٹڈ نیشنز کے اندر جا کے اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کروائی، اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے، وہ میری طرح کے گناہ گار انسان کو اللہ نے اعزاز بخشا. ڈیزل تمہیں نہیں بخشا، کیونکہ تم بدنیت ہو. تم اسلام کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہو. اور میری قوم، میں آپ کا شکریہ ادا اس لیے کرتا ہوں کہ میں پھر سے کہتا ہوں، عموماً پرائم منسٹر کو جب نکالتے ہیں تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. تو اللہ کا تو خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ میری عوام کو اللہ تو نے نکالا اور مجھے اتنی عزت دی. تیرا شکر ہے. اور میں یہ فخر کرتا ہوں کہ مجھے نکالنے کی سب سے زیادہ خوشی ہندوستان میں بنائی گئی، اسرائیل میں بنائی گئی. اسرائیل بڑا خوش ہوا. اور وہ آدمی جس کا نام گریٹ ولڈر ہے، یہ سن لیں، گریٹ ولڈر کوئی کون ہے؟ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارٹون، وہ جو خاکے بنائے تھے، وہ بڑا خوش ہوا کہ عمران خان کو پرائم منسٹر سے ہٹایا گیا. میرا یہ اعزاز ہے. لیکن پاکستانیوں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کپتان آخری گیند پہ لڑنے والا ہے. اور میں اب ان کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا، ان چوروں کو. اور ان کو میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ میں حکومت کے اندر ویسا نہیں، جتنا خطرناک حکومت کے بعد تمہارے خلاف ہوں گا.
पाकिस्तानियों, जो भी आप देख रहे हैं टीवी के ऊपर, अब आपने मेरी इंतजार करनी है। आपके शहरों में मैं आऊंगा, पब्लिक को मैं खड़ा करूंगा हकीकी आजादी की जंग लड़ने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पेशावर में अवामी समंदर से खिताब की और कहा कि हकीकी आजादी की जंग आज से शुरू है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हमने आज फैसला करना है कि हम गुलामी चाहते हैं या फिर आजादी। गैरतमंद पाकिस्तानी किसी बेगैरत हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। साथ ही साथ इमरान खान ने कहा कि मैंने प्यारे जजेस, आजाद अदलिया के लिए जेल काटी। मैंने क्या जुर्म किया था जो रात 12 बजे अदालत खोली गई। हम ख्वाब देखते हैं कि अदलिया इस मुल्क में कमजोर लोगों के साथ खड़ी होगी। अदलिया से पूछता हूं कि रात के अंधेरे में अदालत क्यों खोली। साथ ही साथ इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ किसी गलतफहमी में ना रहे। हम और हमारी कौम तुम्हारा इंतजार कर रही है। नौजवानों तैयार हो जाओ, अब मैं हर शहर आऊंगा, सड़कों पर निकलूंगा, इलेक्शन करवाएंगे। और वाज़ेह तौर पर दो टोक अल्फाज में इमरान खान ने यह ऐलान किया कि ये 1970 नहीं है। क्या आज मीर जाफर और मीर सादिक ये समझते हैं कि वो किसी सूरत कामयाब हो जाएंगे, शब खून मारेंगे? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। करोड़ों पाकिस्तानियों के पास मोबाइल फोन है, हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। 1970 में अमरीकियों ने जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाया था। ये वो पाकिस्तान नहीं, बाशऊर लोगों का मुल्क है। बाहर से जो हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई, ये सारे तो जमानत पर हैं। शहबाज शरीफ, उसका बेटा जमानत पर, नवाज शरीफ मुजरिम, बेटा और दामाद मफरूर हैं। नवाज शरीफ के बेटे मफरूर, बेटी जमानत पर है। अमरीकियों ने कितनी तौहीन की कि हमारे मुल्क पर डाकुओं को मुसल्लत कर दिया। इमरान खान ने अवाम से सवाल किया कि क्या हम अमरीकियों की गुलामी को कबूल करेंगे या फिर हम हकीकी आजादी चाहते हैं। काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया।